हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 8 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं 8 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 में किसे नामित किया गया है, यानी किसे दिया जाएगा। तो वो तीन व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। वह व्यक्ति हैं रोजर पेनरेज जो यूके के हैं एंड यूनाइटेड किंगडम के। राइन हॉर्ड गेंजल जो है वो जर्मनी के रहने वाले, और इंडिया गेट जो है यूएसए एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। रॉजर पेनरेज ने ब्लैक होल यानी कहने का मतलब जो तारा में होल दिखाई देता है उसी पर विस्तृत जानकारी दिए हैं, जबकि इंडियन गेज और राइन हेड हॉर्ड गेंजल ने आकाशगंगा जो हमारी है, जिसे हम लोग गैलेक्सी भी कहते हैं, आकाशगंगा के केंद्र में जो विशाल द्रव्यमान है उसके बारे में जानकारी दिए हैं ये तीनों व्यक्ति। इसीलिए इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2020 में दिया जाएगा। तो यही तीन व्यक्ति हैं, रोजर पेनरोज, रेनिहार्ड गेंजल और एंड्रा गेज। ये आपको यूके के हैं, ये जर्मनी के, और ये आपको यूएसए के हैं। और इनको 6 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार समिति स्टॉकहोम के द्वारा इन्हें विजेता घोषित किया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जो डायनामाइट की खोज किए थे, और उन्होंने कहा था उनकी जितनी भी संपत्तियां थी वो स्वीडिश बैंक में जमा करवा दिए, और उन्होंने बताया था जो मानव क्षेत्र के लिए जो काम करेगा उसे इस पैसे से आपको सम्मानित करने के लिए बात कहे थे। इसीलिए स्वीडिश बैंक में जो इस पैसा है इनका रखा, उससे जो ब्याज मिलती है उसी पैसे से प्रत्येक साल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में जब शुरू हुआ तो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, जिसमें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, उसके बाद शांति के क्षेत्र में। यानी ये 5 क्षेत्रों में 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शुरुआत किया गया। लेकिन 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया, यानी अर्थशास्त्र। तो वर्तमान में 1968 के बाद 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश ब्राह्मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। देखिए, ब्राह्मा ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला था जुलाई मंथ में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। वर्तमान में ये 17 नवंबर को होगा। रूस की राजधानी मॉस्को से होगी, जिसकी अध्यक्षता रूस करेगा, यानी रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया जाएगा। ब्रिक्स में जो है 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। 2009 में ब्रिक बना था और 2010 में साउथ अफ्रीका मिल गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। और ब्रिक्स का आपस का जितने भी 5 देश है आपसी सामरिक स्थिति, अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा मीटिंग करते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ाना है, ये तमाम ऐसे चीजों के लिए प्रत्येक साल मीटिंग होती है। लेकिन इस बार 17 नवंबर को जो मीटिंग होगा वो कोविड-19 पर ही आधारित होगा कि कोविड-19 के प्रभाव को कैसे दूर किया जाए 5 देशों में, और इसकी अध्यक्षता करेंगे इस बार रूस। और रूस की तरफ से कौन करेंगे, तो व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं। यानी कहने का मतलब जब जिस देश में सम्मेलन होता है वो उसका अध्यक्षता करता है। तो जिस देश में जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता कराई जाती है।
तो ब्रिक्स में 5 देशों का समूह है, उसमें चीन, भारत, आपको साउथ अफ्रीका, रसिया, ये 5 देशों का ये समूह है। इसमें भी एक याद करने का आसान तरीका है, अगर मीटिंग रसिया में होगी तो इसके बाद इंडिया में होगी, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे ही कोडिंग बाई कोडिंग वार्षिक सम्मेलन इसका होते रहता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत किया है, यानी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर, तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। अभी हाल ही में यहाँ ग्राम दर्शन ऐप लॉन्च किया गया था, ग्राम दर्शन ऐप लॉन्च किया गया था ग्रामीण पंचायत यानी खासकर पंचायती राज व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए इस ग्राम दर्शन की योजना की शुरुआत किया गया था हरियाणा में। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर अन्न उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया था, और साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल ने अपने व्यापारियों और खासकर यूके के व्यापारियों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच क्या हुई थी, अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा, यानी एक्सप्रेसवे कहने का मतलब ये दो एनएच एक रोड होता है नेशनल हाईवे और एक होता है एक्सप्रेसवे। तो दोनों में अंतर ये है कि ये 6 लेन से 8 लेन यानी 8 लेन तक बनाया जाता है और सीधी जाती है, खासकर किसी क्रॉसिंग एक दूसरे को कम करती है, जबकि एनएच जो होती है छोटे बड़े शहरों राजधानियों को जोड़ने का काम करती है और ये 4 लेन तक बनाई जाती है ज्यादातर, और ये 8 लेन तक बनाई गई है। तो इसी में पूछ रहा है कि एक्सप्रेसवे में भारत के 5 पहले पशु पुल कहने का मतलब इसमें पशु जो बीच में जाते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, उनको बचाने के लिए 5 पुलों का निर्माण किया जाएगा। वो किस एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा जिससे आसानी से जानवर एक स्थान से दूसरे ओर रोड को क्रॉस कर सके और रोड क्रॉस करने के दौरान उनकी मृत्यु ना हो। इससे बचने के लिए 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे में। तो यहाँ 5 पुल का निर्माण किया जाएगा। अब है आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर अभी काम चल रही है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। जबकि NH-44 जो है नेशनल हाईवे रोड जो मध्य प्रदेश में, यहाँ अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया गया है खासकर कि जानवरों की सुरक्षा हो सके, जानवर NH-44 को एक की ओर से दूसरे की ओर आसानी से पार हो सके, इसलिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, अंडरग्राउंड पुल बनाया गया है। कहां पर, मध्य प्रदेश में NH-44 पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा खासकर विश्वविद्यालय शिक्षाओं को इस कोविड-19 के दौरान अच्छे से संचालित हो सके और लोगों की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए गोवा सरकार के द्वारा डिस्टावर यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है जिस पर आसानी से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। तो गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। जबकि यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही शिक्षा के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था उड़ीसा के सीएम चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा, जबकि यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। जबकि लद्दाख जो है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर गलवान घाटी में जब भारत और चाइना के बीच जो झड़प हुई थी उसमें लगभग 20 सैनिक भारतीय शहीद हो गए थे और इस 20 जो सैनिक शहीद हुए उन्हीं के स्मारक बनाया गया है लद्दाख में भारतीय थल सेना के द्वारा। किस सेना के द्वारा, तो भारतीय थल सेना के द्वारा बनाया गया है कहाँ, लद्दाख में। जबकि दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में
ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है, खासकर प्रदूषण की जानकारी देने के लिए। और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, जबकि यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप जो है वो 4 देशों का एक समूह है, जिसमें जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 5 देशों की एक समूह है, जिसकी पहल किए थे 2007 में जापान के जो हमारे प्रधानमंत्री थे शिंजे आबे। कौन थे? शिंजे आबे। इन्हीं के द्वारा इस पहल को शुरुआत किया गया कि एक क्वाड ग्रुप बनाया जाए 4 देशों के द्वारा। तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो इसी का एक वर्चुअल मीटिंग हुआ विदेश मंत्रियों का 2020 में। तो कहां पर आयोजित किया गया था? तो टोक्यो में आयोजित किया गया था। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वहीं पर आयोजित किया गया था और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिए थे। जबकि वर्तमान अभी जापान के प्रधानमंत्री अभी शिंजे आबे के द्वारा इस्तीफा देने के बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा बने हैं अभी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी हमेशा, जिसके कारण वो इस्तीफा दे दिए और नया प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा। तो याद रखेंगे इसको, योशिहिडे सुगा जापान के अभी नया प्रधानमंत्री बने। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा भारत में पहले ऑर्गेनिक स्पाइस सीड्स पार्क स्थापित किया जाएगा, खासकर जीरा और सौंफ के लिए? जीरा और सौंफ के लिए ये स्थापित किया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यहाँ के सीएम जो है विजय रूपानी के द्वारा शुरुआत किया गया, विजय रूपानी। जबकि यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। जबकि यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर है यहाँ पे, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2 अक्टूबर को दिया गया, जिसमें स्वच्छ पुरस्कार पाने वाले पहले राज्य में है गुजरात। जबकि सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए पहले स्थान पर था यूपी, यानी गरीब कल्याण के लिए, और नॉन गरीब कल्याण के लिए गुजरात था पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर यूपी था। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग टीम के ओपनर शेन वाटसन और फॉफ डुप्लेसिस ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप किया। वो किस टीम के थे? तो चेन्नई सुपर किंग्स के थे। यानी चेन्नई सुपर किंग्स के 2 ओपनर थे जिन्होंने 181 रन की पार्टनरशिप किया, यानी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है आईपीएल का 13वां संस्करण में। यानी इंडियन प्रीमियर लीग का ये 13वां संस्करण है जो संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। यानी संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है 13वां संस्करण। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से और अभी तक ये 13वां संस्करण हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। और ये शेन वाटसन और फॉफ डुप्लेसिस ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ये पार्टनरशिप किया था। किस टीम के? तो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यही है आपको वाटसन, शेन वाटसन और ये फॉफ डुप्लेसिस हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, यानी इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किस भारतीय उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है रतन टाटा। किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 3 दशक कहने का मतलब लगभग 30 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं और भारत और अमेरिका के संबंध को अच्छा भी किए हैं और साथ ही साथ ये पहले इंडियन कंपनी है जो वहां 3 दशकों में सर्वाधिक रोजगार दिए हैं अमेरिकन लोगों को। तो सर्वाधिक रोजगार देने के कारण इनको लाइफ
टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में लगातार 20वीं जीत, यानी लगातार 20वीं जीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया के महिला टीम ने लगातार 20वीं जीत हासिल की न्यूजीलैंड को पराजित करके। यानी न्यूजीलैंड को पराजित करने के साथ ही ये रिकॉर्ड बना दी 20 लगातार जीत का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टीम जो है वो 2003 में रिंकी पॉन्टिंग जो थे कप्तान, उन्हीं के समय लगातार 21वीं जीत हासिल किया था। और लगातार 21वीं जीत हासिल करने वाला टीम भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है पुरुष वाला, और महिला वाला भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खाड़ा किस बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए हैं? तो हमारे एसबीआई के ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। एसबीआई कहने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। इनका नाम है दिनेश कुमार खाड़ा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है नौगौर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? देखिए नौगौर रेलवे स्टेशन जो है यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। और इसका नया नाम सिद्धार्थ नगर स्टेशन रखा गया है। इसका नया नाम सिद्धार्थ नगर स्टेशन रखा गया है। जबकि मढ़ुआ डी जो रेलवे स्टेशन था उसका नया नाम रख दिया गया है बनारस, यानी बनारसी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जबकि पंडित दीनदयाल स्टेशन जो है, जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, उसी का नया नाम ही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन था, उसी का नाम है प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो ये था मेरे 8 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।